देखो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सरफेस केमिस्ट्री, है ना। अब इसका वर्ड का मीनिंग देख लो। पहली चीज की वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, सरफेस। सरफेस का मतलब सिर्फ सरफेस होता है और कुछ नहीं, है ना। मतलब जैसे कोई भी चीज है, आप हाथ है, आपका हाथ के ऊपर की सरफेस है ना, वो ले लिया, ठीक है। जमीन है, जमीन के ऊपर की सरफेस है ना। तो सरफेस पे ऊपर क्या होता है किसी भी चीज की, सरफेस के ऊपर क्या हो सकता है ये जानना है अपने को, है ना। अब केमिस्ट्री वर्ड आ गया तो काम की चीज होनी चाहिए यार, है ना। सर केमिस्ट्री अगर आप बोल रहे हो तो कुछ तो चेंज होगा। तब सरफेस पे क्या हो सकता है जो केमिस्ट्री में हमारे काम का है, ठीक है। तो वो सब पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, है ना। अपने लोगों को सिर्फ मतलब है काम की चीजों से, है ना। ऐसा कौन सी सरफेस ऐसा है जो अपने काम की हो सकती है ना। अब उससे क्या काम निकल सकता है, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन तो होगा ही, होगा ना। केमिकल या फिजिकल प्रोसेस तो होगी कुछ ना कुछ, है ना। दो तो हमेशा देखते हैं हम लोग कि सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होगी या तो कोई ना कोई, ठीक है, या तो केमिकल प्रोसेस होगी होगी। अब इन दोनों में से सरफेस पे होंगी ये दोनों। अब किसकी सरफेस पे ये तो अपने को नहीं पता, है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे किसकी सरफेस पे होगी, है ना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल याद दिला दूं, है ना। अपन लोग ऑर्गेनिक तो पढ़ ही चुके हैं पहले से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में अगर आपको याद हो कि अपन लोग क्या करते थे, एक मेटल की शीट लेते थे और इस पे क्या करते थे, हाइड्रोजिनेशन करते थे। क्या करते थे, हाइड्रोजिनेशन, है ना। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे H2 आके एड्सॉर्ब होता था, है ना। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते थे, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या देते थे यहाँ पे, CH3, CH3 देते थे। तो ये किसके सरफेस होती है, प्लेटिनम की, है ना, ठीक है। तो ये इस पे एड्सॉर्ब होते हैं दोनों, ये क्या होते हैं, इन दोनों पे एड्सॉर्ब होते हैं। तो सरफेस फिनोमिना है ना। जैसे अपन लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ये एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम की, है ना। ये कार्बन कोटेड है, कौन सी थी, कार्बन कोटेड, है ना। अब ये कार्बन कोटेड है, कार्बन कोटेड क्यों यार, एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो कोई चीज जमा ज्यादा होगी, है ना। कार्बन है ना। तो इस पे हाइड्रोजन क्या एब्जॉर्ब हो जाता है ज्यादा। अब इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है ज्यादा, है ना। तो ये क्या करता है यार, प्लेटिनम की खासियत है कि ये हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। मैंने आपसे जैसे कहा था लास्ट टाइम, है ना, कि आपको हाइड्रोजन अगर एब्जॉर्ब कराना है या स्टोर करना है तो अपन लोग प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं कि किसके सरफेस पे क्या हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहला टर्म आता है एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले अपने को जानना है व्हाट डू मीन बाय एड्सॉर्प्शन, है ना। दो टर्म है, एड्सॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन, है ना। ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है देख लेते हैं, है ना। द डेफिनेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज, बड़े ध्यान से सुनना, accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk of a solid liquid, है ना, in terms of is termed adsorption, है ना। क्या है, आपको बोला है कोई भी सरफेस है ना, ये कोई भी सरफेस, ठीक है। इस पे कोई भी चीज आपके जमा हो रही है ना, ये मॉलिक्यूल से, गैस के मॉलिक्यूल, है ना। ये मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, ये सिर्फ सरफेस सरफेस पे आके जमा हो रहे हैं। अगर ये सिर्फ सरफेस पे जमा हो रहे हैं ऊपर, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। सिर्फ सरफेस पे जमा, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, है ना। मॉलिक्यूलर स्पीशीज, मॉलिक्यूलर मतलब है कुछ भी यार, गैस वैस कुछ भी हो गया, है ना। कोई भी कंपाउंड टाइप का गैसियस या किसी भी लिक्विड की फॉर्म में आ गया, है ना। कोई भी चीज आके किसी भी सरफेस पे जमा हो रही है, किसी भी सरफेस पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है ना। लेकिन सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। सिर्फ सरफेस सरफेस पे कोई भी चीज जमा होती है तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो ध्यान दो उसने क्या बोला है, सरफेस पे जमा होना, बल्क में नहीं, ठीक है। बल्क मतलब अंदर नहीं जाएगा, कोई भी चीज सिर्फ सरफेस पे जमा रहेगी, है ना। तो ऐसे एग्जांपल था प्लेटिनम रॉड वाला, प्लेटिनम वाला ये सर ऊपर ऊपर जमा हो रहा है, अंदर तो नहीं जाएगा ना यार, ये सरफेस पे रहेगा तो, है ना, ठीक है। तो अब इसमें दो पार्ट है, एक जो जमा हो रहा है, जिस पे जमा हो रहा है, जो ये जमा होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट। जो जमा होता है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट। जिसके ऊपर जमा होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, ठीक है। जिसके ऊपर जमा होता है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आपने बोला सर ऐसा कोई तरीका है, मान लो कंफ्यूज ना हो कभी हम, बिल्कुल तरीका है बेटा। आप इसको दिमाग में याद कर लो एज अ सॉल्वेंट, है ना। और ये क्या है, तो ये अपने आप सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। जो
मिक्स करने आ रहा है या एड्सॉर्ब होने आ रहा है वो क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट। जिसके ऊपर हो रहा है दैट इज एड्सॉर्बेंट, सॉल्वेंट, एड्सॉर्बेंट। तो आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, है ना। तो मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कंसंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, है ना, जो सरफेस पे जमा होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एड्सॉर्बेट बोलते हैं। और जिसके ऊपर जमा होता है ना, द सरफेस एट विच द एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एड्सॉर्बेंट, है ना। क्लियर है सबको। अब देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ये एड्सॉर्प्शन होता कहाँ कहाँ है ना। आप मेरे को एक्सप्लेन कर दो कि कहाँ कहाँ होता है एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर आपने क्या लिया, एक क्लोज कंटेनर में आपने चारकोल ले लिया, पाउडर, है ना, कोयले की टुकड़ा चारकोल पाउडर ले लिया, है ना। तो इस पे O2, H2, CO, Cl2 और NH3 और SO2 क्या हो जाएंगे, इस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, है ना। क्या हो जाते हैं, इस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं ना। इसने बोला आपको कैसे पता चल रहा है सर, सर आपको कैसे पता कि एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इसके अंदर पाउडर चारकोल ले लिया और यहाँ पे आपने एक डिवाइस लगा रखा है, बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर क्या बताता है आपको, मान लो प्रेशर बता रहा है, प्रेशर बता रहा है, हमने लगा रखा है यहाँ पे प्रेशर बताने वाला एक डिवाइस, है ना। और यहाँ पे आपने गैसेस डाल दी, O2, H2, CO, Cl2, NH3, SO2 डाल दी गैसेस, है ना। तो जब हमने बहुत सारी गैसेस डाल दी तो एक टाइम बाद प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। आपने बोला सर ऐसा क्यों हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये मीटर जो है अपना वो धीरे धीरे डिक्रीज की तरफ आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये गैसेस थी वो क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है। गैसेस क्या हो रही है यार, एड्सॉर्ब हो रही है। अगर गैसेस एड्सॉर्ब हो जाएगी तो अपने आप प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। प्रेशर क्या कर जाएगा अपना, डिक्रीज कर जाएगा। तो देख लेते हैं क्या लिखा है अपने पास। A gas O2, H2, CO, Cl2, NH3 and SO2 taken in a closed containing powdered charcoal, it is observed that pressure of gas in enclosed vessel decrease। प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो गया, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड एट द सरफेस, है ना। तो क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल, एक मिनट, तो अपने पास क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक। ये हो गया आपका पहला केस, है ना। सेकंड क्या है, ध्यान से देखना, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन अ सॉल्यूशन ऑर्गेनिक डाई, सिस ऑर्गेनिक डाई आपने ले ली, मिथाइलिन ब्लू ले लिया, ठीक है। अब इसे क्या किया, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू द सॉल्यूशन, तो एक कंटेनर में आपने क्या किया, मिथाइलिन ब्लू ले लिया और एनिमल चारकोल ले लिया, है ना। सबको पता है एनिमल चारकोल, है ना, एनिमल्स के बोन्स का जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है उसी को एनिमल चारकोल बोलते हैं, है ना। तो इट जब उसको प्रॉपर स्टिर कर दोगे, इसको मिक्स कर दोगे, है ना, तो आप क्या करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस, है ना। तो जो भी ये है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ना। द मॉलिक्यूल ऑफ द डाई एंड एक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल आर एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो जो जिसके भी वजह से भी कलर्ड बिहेवियर था वो किस पे एड्सॉर्ब हो गया, एनिमल चारकोल पे, है ना। किस पे एड्सॉर्ब हो गया, एनिमल चारकोल पे। तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू से कलरलेस हो गया, ठीक है। किसके हेल्प से, एनिमल चारकोल की वजह से, है ना। तो डाई मतलब जो कलर वाला है वो किस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे चारकोल पे, है ना। तो उसमें से तो निकल गया यार, जिसकी वजह से कलर आ रहा था, कलर आ रहा था, डिकलराइज अपने आप हो गया, है ना। तो एनिमल चारकोल वगैरह डिकलराइजेशन के लिए यूज कर सकते हो, बेसिकली वो आपसे बोल रहा है ना। नेक्स्ट क्या आपके पास, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर, है ना, आपने चीनी पानी मिक्स कर लिया, ठीक है। अब चीनी पानी क्या होता है यार, येलोइश कलर का होता है, अगर प्योर चीनी पानी है येलोइश, है ना। जब क्या करेगा, व्हेन पास्ड ओवर अ बेड ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस, है ना। तो जो येलोइश वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है यार, जो येलोइश है, जैसे कि आपने पास किया किसके ऊपर से, एनिमल चारकोल के ऊपर से, एनिमल चारकोल के ऊपर से पास किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको व्हाइट क्रिस्टल मिल जाते हैं चीनी के एकदम, है ना, व्हाइट क्रिस्टल, ठीक है, व्हाइट, ठीक है। तो कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो वेजिटेरियन है, तो क्या है यार अपने पास, ये अपने को समझ में आ गया कि सर ब्राउनिश या येलोइश चीनी होती है, उसको एनिमल चारकोल से पास करते हैं ताकि वो क्रिस्टल टाइप की व्हाइट कलर में हो जाए एकदम से, है ना। देखो नेक्स्ट क्या है, सिलिका जेल यूज करते हैं एयर के एड्सॉर्प्शन के लिए, है ना। मतलब ये मॉइस्चर एड्सॉर्प्शन के लिए क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल।
The air becomes dry in the presence of silica gel because water molecules get absorbed on the surface of gel. अब ऐसा क्यों? सर ये सिलिका जेल कहाँ यूज होता है, कोई बताना चाहेगा मेरे को सर? सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, हम कहाँ यूज करेंगे बताओ? तो है बच्चा जो बता पाए मेरे को सर सिलिका जेल का यूज कहाँ होगा? 12th वालों को पता है, बताया मैंने। कोई बच्चा बताना चाहे सर वेयर वी यूज सिलिका जेल? कोई नहीं, कोई तो होगा यार, एक भी बच्चा नहीं। मैंने बताया तो 12th वालों को, कैसे नहीं आप? मिठाई के डब्बे आए हैं कभी हल्दीराम या अच्छी कंपनी के घर पे? क्या अच्छा वाला मिठाई का डब्बा आया है ना? जो स्वीट्स के बॉक्स होते हैं, ठीक है, जनरली, है ना, या कुछ फूड होता है जिसमें, है ना, प्री कुक फूड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप अगर ध्यान दोगे तो इसमें सिलिका जेल के पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, एक या दो पैकेट हो सकते हैं सिलिका जेल के। क्यों होता है? कि मान लो आपका कोरियर से मिठाई आ रही है ना, दिल्ली से आपने मिठाई मंगवाई, तो मिठाई आ रही है, गलती से फेंकते समय कहीं से रप्चर हो गया कोने से, एक कोने से छोटा सा छेद हो गया, तो एयर अंदर आ गई, एयर आ गई तो हल्का सा मॉइस्चर डेवलप हो तो बैक्टीरिया वगैरह बनने लगते हैं ना, एयर मॉइस्चर है तो बैक्टीरिया तो बनेगा ही यार। तो ये मॉइस्चर आ भी जाए तो भी कुछ हो ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिलिका जेल। सिलिका जेल वो लोग डाल के रखते हैं उसमें, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और बैक्टीरिया वगैरह ना बनने दे, है ना, खराब ना होने दे मिठाई को, है ना, वाइटिश हो जाएगी या सीम जाएगी, मतलब सूख जाती है बिल्कुल, है ना। आप थोड़ी देर रखे रहो कोई भी चीज, है ना, नमकीन वगैरह, तो अलग से सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि ये जो आपके पास इन्वायरमेंट है इससे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? मॉइस्चर। फिर आप जाओगे ओवन में जाके गर्म करोगे, है ना। तो सिंपल चीज है कि आपने नमकीन वगैरह रखी हुई है कई टाइम तक, कोई बहुत देर तक, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करती है? मॉइस्चर को एयर से एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी तो सील जाएगी, है ना, सीलन बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। मराठी में तो मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, है ना। देखो, तो ये क्लियर है अपने को, सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना। नेक्स्ट क्या है? ये एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, है ना। अब जो जमा हुआ उसको निकालना है ना। मान लो ओवन में गर्म किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपने निकाला, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। क्या है? रिमूविंग ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, एड्सॉर्ब, जो एड्सॉर्ब हुआ उसको हटाने का वापस, है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन, है ना। कोई भी चीज एड्सॉर्ब हुआ उसको हटाना है तो क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन, है ना। क्लियर है यहाँ तक? डाउट है? अब हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, है। एड्सॉर्प्शन तो अपने को समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है यार? एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, ये होता है बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब कोई भी चीज के अंदर तक आके एब्जॉर्प्शन होता है ना, बल्क फिनोमेना बोलते हैं इसको। और ये होता है एड्सॉर्प्शन इज ओनली सरफेस फिनोमेना। ठीक है। अब देखो, तो आपके पास क्या है यार? एड्सॉर्प्शन ने आपने बोला सिर्फ सरफेस से मतलब है आपको, ओनली एंड ओनली सरफेस से, है ना। ये कभी भी पेनिट्रेट नहीं करता, है ना, डू नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस, अंदर तक नहीं जाएगा कभी, है ना, सिर्फ सरफेस सरफेस पे जमा होगा, ठीक है। वाइल एब्जॉर्प्शन क्या करता है? एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है बल्क में, अंदर बल्क में अंदर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने बोला ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसे? आपने क्या किया? चौक ले ली, चौक ले ली, चौक को आपने पानी में डाल दिया, काफी देर आप पानी में डाले रहे, है ना। तो आप देखोगे अगर सही से एब्जॉर्प्शन हुआ है तो आप चौक तोड़ोगे तो पानी अंदर तक होगा, पानी अंदर तक जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, है ना। जो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरे में यूनिफॉर्मली प्रॉपर आराम से डिस्ट्रीब्यूट होके हुआ, है ना। ऐसा आप करते भी थे कि चौक गीली करके पहले स्कूल में बोर्ड पे लिखते थे, है ना। ठीक है, अगर प्रॉपर होगा तो अंदर तक जाए। अगर मान लो प्रॉपर एब्जॉर्ब जमा नहीं हुआ, है ना, अंदर तक नहीं गया, आपने पानी ऐसे ही कर लिया, है ना। आप वैसे भी देख सकते हो, अगर स्कूल में आप इंक पेन यूज करते थे बचपन में, राइटिंग बनाने के लिए इंक पेन यूज करवाए जाते थे ना, कि बेटा इंक पेन से बचपन में लिखोगे तो राइटिंग अच्छी होगी, है ना। मेरी हो नहीं पाई, है ना, मैंने यूज बहुत किया इंक पेन, ठीक है। उस टाइम में क्या होता था यार, मान लो इंक गिर गई थोड़ी सी, है ना, आपके कहीं सामने गिर गई, कॉपी पे गिर गई, है ना, तो अब इंक फैल ना जाए तो हम लोग क्या करते थे? चौक यूज करते थे। चौक उस पर घुमाएंगे तो वो एड्सॉर्ब कर लेगा, है ना। बचपन में ये सब बताया गया था हमें, बट हमने ध्यान नहीं दिया कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो क्या है, अगर अंदर तक जा रहा है दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्या हो रहा है?
एब्जॉर्प्शन। सर एब्जॉर्प्शन होता क्या है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो छेद क्या क्रिएट करते हैं, सरफेस एरिया। छेद क्या देते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिलेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, है ना। ये तो ऑब्वियस चीज है सर, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक, देखो तो अपने पास क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना, सॉरी एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन क्या है, सिर्फ सरफेस सरफेस, है ना। एड वो वहीं पे दिखा रहा है कि भाई सिर्फ सरफेस पे जाना है अपने को, है ना। इसको ये बी से बोल रहा है मुझे बल्क में जाना है, ये बोल रहा है मेरे को बल्क में जाना है भैया, है ना। ठीक है, ये कह रहा है मेरे को बल्क में जाऊंगा, ये कह रहा है मैं बल्क में नहीं जाने वाला, मेरे को सिर्फ सरफेस से मतलब है, ठीक है। चलो अब देखो क्या, a distinction can be made between adsorption and absorption by taking a example of water vapor, है ना। वाटर वेपर से होता क्या है यार, अब वाटर वेपर absorbed by anhydrous calcium chloride but adsorbed by silica gel, है ना। एग्जैक्टली परफेक्ट है ना, कि आपने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, है ना, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। चौक टाइप चौक ले ली ना, ठीक, आपने चौक ले ली, इस पे आपने पानी डाला, तो ये अंदर तक जाता है, अंदर तक जाता है। लेकिन यही जो मॉइस्चर होता है H2O का, है ना, इसलिए उसने बोला वाटर वेपर, ध्यान देना, वेपर फॉर्म में एकदम पानी पर, ये दाल मत देना उठा के। तो इसमें क्या होता है यार, सिलिका जेल के अगर पाउच है आपके पास, किसका पाउच है, अगर ये सिलिका जेल का पाउच है, किसका पाउच है, सिलिका जेल का, तो ये सिर्फ सरफेस सरफेस पे जमा होता है, अंदर तक नहीं जाता, सिलिका के अंदर तक नहीं जाता, सिर्फ सरफेस पे होता है ना। तो सिलिका जेल में कौन सा क्या होता है, एड्सॉर्प्शन, है ना। यही कैल्शियम क्लोराइड में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। बी फॉर बल्क, एब्जॉर्प्शन, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। अब देखो और क्या है, इन अनदर वर्ड एड्सॉर्प्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस, है ना, ऑफ द एड्सॉर्बेंट। बाय एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क। तो अपने को समझ में आ गया पहले भी कि सर जो सरफेस, जो ये एड्सॉर्प्शन होगा वो सिर्फ सरफेस सरफेस पे होगा, जो भी कंसंट्रेशन है वो सिर्फ सरफेस पे इंक्रीज करेगा ना, सिर्फ सरफेस पे। जो जमा हो रहा है, मैंने क्या बोल दिया था, उसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, है ना। जिसके ऊपर जमा हो रहा है दैट इज एड्सॉर्बेंट, है ना। तो सरफेस पे जमा होगा, लेकिन वहीं दूसरी जगह जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो एड्सॉर्प्शन क्या होगा, ये अगर पानी आ रहा है H2O CaCl2 पे, तो कहाँ तक आएगा, अंदर तक आएगा, अंदर तक, है ना, अंदर तक जमा होगा, ये बल्क में जाएगा, ये बल्क तक, है ना। बल्क मतलब अंदर तक बोलते हैं, ठीक है। अगर एक साथ दोनों चीजें हो, आपने बोला गया कि अगर एक साथ क्या हो, एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है ना। सरफेस पे, पहले सरफेस पे जमा हो रहा है, उसके बाद अंदर जा रहा है ना, एक ही टाइम पे। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जब एक साथ एड्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन दोनों होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट इसके की एक भी लाइन। तो इसमें क्या आपके पास, जो आपके पास ये है कोई भी सरफेस, अब इस सरफेस में क्या होता है, ये जो पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है ना, यूनिफॉर्मली पूरे में अट्रैक्ट करता है, जो पूरे में अट्रैक्ट करता है ना। तो सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी एड्सॉर्ब ये होता है, एड्सॉर्बेट पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। अब देखो होता क्या, प्रॉपर लाइन पढ़ लेते हैं। इनसाइड द एड्सॉर्बेंट ऑल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड, है ना। तो क्या है अपने पास, सिंपल चीज है कि सर ये एक सरफेस का बल्क ले लिया मैंने, ये बल्क, ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है ना। तो सरफेस में हो क्या रहा है, अंदर जो पार्टिकल्स हैं आसपास, जो आसपास अंदर पार्टिकल्स हैं वो सेम है ना। आसपास जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इनके बीच आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता वो इक्वली बैलेंस्ड होता है ना, प्रॉपर बैलेंस्ड है ना। क्योंकि क्या है, यूनिफॉर्म सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो जो फोर्स होता है यूनिफॉर्म होता है। बट जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं, ये नीचे तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है इनके पास, है ना। ऊपर तो कोई भी नहीं है, नीचे सेम टाइप के पार्टिकल है, लेकिन ऊपर कोई नहीं है ना। जब ऊपर कोई नहीं होता तो क्या हो जाता है यार, अनबैलेंस्ड हो जाता है ये फोर्स, है ना। तो ये क्या करता है, जो भी सरफेस पे होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सरफेस पे ऊपर जो भी होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। मैं आपको लाइन बता देता हूँ प्रॉपर। तो अपने समझ में आ गया, म्यूचुअली बैलेंस्ड होता है ना पार्टिकल, ठीक है।
क्या है, एंड सराउंडेड बाय एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ओन काइंड, है ना, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं आसपास, है ना, तो फोर्स बैलेंस है अंदर, बट फोर्सेस अनबैलेंस्ड और रिसेडिव अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। लेकिन सरफेस पे क्या होता है, इसके पास सरफेस पे क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि सरफेस पे सेम टाइप के पार्टिकल ऊपर नहीं है। ये सरफेस है, सरफेस के नीचे सेम है, ऊपर सेम नहीं है। ऊपर सेम नहीं है तो क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है ना, सेम टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, है ना। तो ये क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है ना, इसलिए द फोर्स ऑफ एड्सॉर्बेंट आर रिस्पांसिबल फॉर अट्रैक्टिंग एड्सॉर्बेंट पार्टिकल ऑन द सरफेस, है ना, तो एड्सॉर्ब करता है ना। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना, ये तो आपको पहले भी बताया था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। सरफेस एरिया का मतलब जितने जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उतना ज्यादा सरफेस का एरिया हो गया, है ना। तो अब कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सरफेस एरिया सर आप बार बार बोल तो रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा मेरे को, है ना। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ बच्चों क्लास में जब 12th के बच्चों को समझाया था, मान लो एक ये प्लेन रोड है, देखिए रोड प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, ठीक है, ये है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कार चलाई अपनी, है ना, आपकी कार है, ठीक है, मान लो आप पे कार है, मान लेते हैं आपके पास कार है, ये कार इस पे चल रही है, तो 1 किलोमीटर ही चलेगी, है इस पे चलेगी 1 किलोमीटर, है ना, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेथ अगर देख लूँ मैं, ठीक है, 1 किलोमीटर बाय 100 मीटर टाइप का हो गया, ये है ना, 1/100। तो ये कोई भी चीज है तो ये 3D में है ना, तो जो ये ऐसे और ऐसे पार्ट में, ठीक है, ऐसे है, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया लेती है ये कार और चलती है यहाँ पे, है ना, आराम से चल रही है आपकी कार, एक पर्टिकुलर एरिया में चल रही है। लेकिन ये तो शहर की रोड है भाई, जो बड़े बड़े शहर है उसमें ऐसी रोड होती है। अब आपने आया बोला कि आइए हमारे परली में, है ना, अंबाजी के से परली एक बार आइए, ठीक है, वो नहीं बोलते राजस्थानी पधारो हमारे देश, तो वैसे ही हमारे बच्चों ने भी बोला सर पधारो एक बार परली से अंबाजी गई, है ना, हम आपको बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एरिया। तो अब ये रोड भी होनी 1 किलोमीटर ही चाहिए थी, लेकिन क्या है ना, इस रोड पे काफी ये गड्ढे हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आपकी जो गाड़ी है वो अंदर जाएगी बाहर आएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी, अंदर जाएगी बाहर आएगी, उसको चलना सीधा था, चली वो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो छोटे छोटे इसमें गड्ढे हैं चाहे बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो क्या बढ़ गया, सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया, समझ में आया क्या बढ़ गया अपना, सरफेस का एरिया बढ़ गया, है ना। अगर आप बाइक लेके जाओगे तो आपको और मजा आएगा, ऑटो लेके जाओगे तो फिर और ही मजा आता है ना। ऑटो में तो जबरदस्त मजा आता है जब आप अंबाजोगई से परली जाते हो, है ना, आपकी लाइफ सेट हो जाती है एकदम, है ना। अब देखो कब तक मजा आएगा ये आपको, जब ये रोड अच्छी बन जाएगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने को थोड़ा सा बोरिंग रास्ता हो जाएगा ये, है ना। बट अभी इंजॉय वाला है, आप आराम से रोलर कोस्टर टाइप ट्रेवल करके जाते हो खुशी खुशी, है ना। तो देखो, तो आपको समझ में आ गया होपफुली कि सरफेस एरिया वाला चीज क्या होता है सर, है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। एक फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा भी नहीं करना होता है ना, वो इफेक्ट करता है आपके एब्जॉर्प्शन को, हम आगे देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे इफेक्ट होता है टेम्परेचर या प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो आप गैसेज एब्जॉर्ब कर रहे हो या लिक्विड एब्जॉर्ब कर रहे हो किस पे, किसी भी सरफेस पे, है ना। आपका जो एड्सॉर्बेट है वो लिक्विड या सॉलिड होता है ना, एड्सॉर्बेंट सॉरी, जो एड्सॉर्बेंट होता है आपका हमेशा, है ना, ये ये या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा, क्योंकि गैस पे क्या गैस जमा होगी, है ना, हो जाती है, इसके एग्जांपल्स हैं अपने पास, है ना। ये जनरली होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीन हो सकता है ना, ये सॉलिड लिक्विड ही होता है मैक्सिमम, है ना, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई डाउट किसी को,